हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज भी हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखा था और उसमें पहले शब्द का प्रयोग करके जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं उनको बनाना हमने सीख लिया था। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है उन शब्दों उस सेंटेंस की या उस वाक्य की रचना करना जिसमें हम बाद या पश्चात शब्द का इस्तेमाल कर कर दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़कर हिंदी में बोलते हैं। तो उसको बनाना आज हम सीखेंगे। ये वीडियो भी बहुत अहम है क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हर बच्चे से नहीं आते हैं और बच्चे शिकायत करते हैं कि हमसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं आते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरे देखना है और जो भी नया पॉइंट आपको लगे या जो पूरी वीडियो आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप सारा का सारा नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर बोर्ड पर मैंने पिछली बार भी इसी तरह से आपको समझाया था। पश्चात या बाद शब्द कुछ भी कह देते हैं हम, बाद या पश्चात एक ही वर्ड है और इस तरह से हम कोई हिंदी वाक्य बोल रहे हैं कि बीच में हमने बाद या पश्चात शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, मैंने बिफोर वाले या पहले शब्द का प्रयोग करके जो हिंदी वाक्य थे उनको बनाने के लिए भी एक नियम बताया था कि हम इस तरह के वाक्यों के अंतिम भाग की संरचना पहले करते हैं और पहले भाग की अंग्रेज़ी बाद में बनाते हैं। पश्चात या बाद के लिए हम आफ्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आफ्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। बस आपको अब इधर देखना है कि इसमें क्या होने जा रहा है, ये कैसे बनाएंगे। ज़रा ध्यान देंगे कि आफ्टर से पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लाएंगे और बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस लाएंगे। बस ये है अहम चीज़, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। हिंदी वाक्य के अंतिम भाग की अंग्रेज़ी हम पहले बनाते हैं और पहले भाग की अंग्रेज़ी बाद में बनाते हैं और बाद या पश्चात शब्द के लिए हम आफ्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। मैं आपको याद दिला दूं, जब हमने बिफोर शब्द का यूज़ करके कोई सेंटेंस बनाया था तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट था और बाद में पास्ट इंडेफिनिट था। ये उसका एकदम अगेंस्ट है, ऑपोजिट है। तो आपको ध्यान देना होगा कि आफ्टर से पहले जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लाएंगे तो हमें उसका स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। क्या था, हमने पहले भी बनाया था, सब्जेक्ट लाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा वर्ड। कितना आसान है। और बाद में क्या था, पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद एटसेट्रा वर्ड और आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है। ये कितना आसान स्ट्रक्चर है। बस हमने इतना ही तो क्या, आफ्टर आने की वजह से ये जो बिफोर वाले में पहले आ रहा था उसको बाद में कर दिया, जो बाद में था उसको पहले कर दिया। ये किया है हमने। ठीक है, अब हम आसानी से सेंटेंस बना लेंगे। इस सेंटेंस को हम पहले हिंदी में लिख लेते हैं। मेरे आने के पश्चात वह यहां से गया था, ये कहना चाह रहे हैं हम। मेरे आने के बाद वह यहां से गया था। ठीक है, तो पहले इस वाले पार्ट की हम अंग्रेजी बना रहे हैं। हमने देख लिया है कैसे लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही। वर्ब की कौन सी फॉर्म लानी है? सेकंड। जाने की क्या होती है? गो और सेकंड फॉर्म है वेंट। ही वेंट। यहाँ से जब हम कोई चीज़ कहीं से पृथक करते हैं या विदा करते हैं, अलग करते हैं, तो प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम। और यहाँ की अंग्रेजी है हियर। ही वेंट फ्रॉम हियर। और इस वाले वाक्य की रचना हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और जो बाद या पश्चात के लिए हमने शब्द यूज़ किया है आफ्टर, उसको लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। मेरे आने के पश्चात, मेरे आना मतलब आई हैड। अरे भाई, यही तो स्ट्रक्चर है, ये तो आपने लिखा है सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है ही नहीं कुछ, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। कितना आसान है।
बच्चे परेशान रहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं आते, हमसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं आते। अरे आपने कभी पढ़े नहीं, आपने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। एक ही सेंटेंस आप सीखकर कोई सा भी इस तरह का वाक्य जिसके हिंदी वाक्य में पश्चात या बाद शब्द आ रहा है, इस तरह से आप सीख लेंगे तो कोई सा भी टफ से टफ सेंटेंस आप बना देंगे, चुटकियों में बना देंगे। लेकिन आप सीखते ही नहीं, या आपको किसी ने सिखाया नहीं। अब इसको हम निगेटिव कैसे बनाएंगे? आपको जब मैंने बिफोर वाले सेंटेंसेस बनाना सिखाया था तब भी बताया था कि निगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्य की रचना अंग्रेज़ी वाक्य के पहले भाग में करते हैं, यहाँ पर करेंगे। मतलब ये कंजक्शन आफ्टर से पहले वाला जो भाग है उसमें करेंगे, यहाँ कुछ चेंजिंग नहीं होती। तो अब ये बताइए, जब हम इस पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाते हैं तो आपको क्या बताया था? निगेटिव जब बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद लाते हैं डिड नॉट। क्या लाते हैं? डिड नॉट। और डिड नॉट जब आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे। हमने लिखा ही डिड नॉट, वेंट की फर्स्ट फॉर्म होगी गो फ्रॉम हियर। बाकी सेंटेंस तो ऐसे ही कर सकते हैं। आई हैड, ही डिड नॉट गो from here after I had gone, I had come, after I had come. He had not gone from here after I had come. मेरे आने के पश्चात वह यहाँ से नहीं गया था। निगेटिव हो गया। अब जब आपको बताया गया है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य की रचना करते हैं, निगेटिव या इंट्रोगेटिव या सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य की रचना हम इसमें ही करेंगे और इसमें ही करते हैं। तो हम कैसे करेंगे? इसको हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम शुरू में रख देते हैं जब हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बनाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं क्या मेरे आने के पश्चात वह यहाँ से चला गया था, या मेरे आने के पश्चात वह यहाँ से चला गया था? तो हम कहेंगे डिड ही गो फ्रॉम हियर आफ्टर आई हैड कम। ठीक है। सेकंड टाइप में क्या है, अगर हम बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द ले आए, मेरे आने के पश्चात वह यहाँ से क्यों गया था, तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लिख दीजिए वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें डिड है वो लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ये प्रीपोजिशन हो गई क्योंकि ये पृथकता दिखा रही है। उसके बाद ये जगह का नाम आ गया। उसके बाद कंजंक्शन लिखेंगे और फिर पहले वाले जो हिंदी वाक्य का प्रथम भाग है उसकी अंग्रेजी हम फर्स्ट इसमें बना ही रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप कह देंगे आई हैड कम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर? 10 सेंटेंस समझने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सबका जो ट्रांसलेशन होगा वो इसी स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। आप 50 सेंटेंस करेंगे तब भी यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो अगर आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया है तो आप कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी टॉपिक, कोई भी इसी तरह की एक्सरसाइज, कोई भी सेंटेंस इस तरह का जिसमें पश्चात या बाद शब्द आ रहा है आप आसानी से कर सकते हैं। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, इस तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें बाद या पश्चात शब्द आता है तो हिंदी वाक्य के अंतिम भाग की अंग्रेजी हम पहले बना रहे हैं, पहले की बाद में बना रहे हैं। इसमें चूंकि पश्चात या बाद शब्द आया है तो उसके लिए अंग्रेजी है आफ्टर। आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है और बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। उसका स्ट्रक्चर आपने देखा, पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा वर्ड, और परफेक्ट का आपको पता ही है सब्जेक्ट हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा वर्ड। ठीक है, आपने बना लिया इसका ही मेरे आने के पश्चात वे यहाँ से गया था, यह बनाया हमने। तो हमने बनाया ही वेंट फ्रॉम हियर आफ्टर आई हैड कम। अब हम जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो हमने सेंटेंस बनाया ही डिड नॉट गो फ्रॉम हियर आफ्टर आई हैड कम। और जब हमने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहा तो हमने डिड को पहले रखा, डिड ही गो फ्रॉम हियर आफ्टर आई हैड कम। और जब हमने कहा क्या मेरे आने के पश्चात वे यहाँ से क्यों चला गया था, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव जब हम बोल रहे हैं मेरे आने के पश्चात वे यहाँ से क्यों चला गया था, तो सबसे पहले उस क्यों वर्ड की अंग्रेजी हमने लिखी हुई है वाई।
उसके बाद हैड, उसके बाद ही, उसके बाद गो फ्रॉम हियर, वाई हैड ही गो फ्रॉम हियर आफ्टर आई हैड कम। क्वेश्चन मार्क हमें दोनों तरह के प्रश्नवाचक वाक्यों के बाद लगानी ही है आखिर में। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये वाला पार्ट भी, आफ्टर वाला या बाद या पश्चात वाले वाक्यों को बनाना भी सीख लिया है। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे एनकरेजिंग कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू।